दीदी को राम का नाम नहीं पसंद, वोट बैंक के लिए कलमा वाला दांव। हिंदू मुस्लिम की सियासत, मजार पर हाजिरी। 2021 में फुटबॉल, 2024 में वॉशिंग मशीन। चुनाव से पहले दीदी का खेला जगजाहिर है। विधानसभा चुनाव से पहले दीदी मैदान में फुटबॉल लेकर उतरी थी। अब लोकसभा चुनाव से पहले दीदी के मंच पर वॉशिंग मशीन है। बुधवार को कोलकाता में आयोजित टीएमसी के धरने में दीदी मंच पर एक वॉशिंग मशीन के साथ दिखी। इस वॉशिंग मशीन के ऊपर लिखा था बीजेपी वॉशिंग मशीन। सीएम ममता बनर्जी इसमें काले कपड़े डाल रही थी और उधर से सफेद कपड़े निकाल रही थी। दरअसल बीजेपी पर तंज कसने के लिए दीदी का नया तरीका था। सीएम ममता बनर्जी का आरोप है केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्ष को परेशान किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही कोई नेता बीजेपी में शामिल होता है तो वो बेगुनाह हो जाता है। अब चलिए 2024 आ रहा है। लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक साल ही बाकी है, लिहाजा ममता दीदी को वोट बैंक की याद सताने लगी है। पश्चिम बंगाल के 30% मुस्लिम वोट बैंक पर दीदी की नजर है। दीदी को पता है कि अगर इस 30% वोट को 100% में बदलना है तो रामनवमी पर ही सही, मुस्लिम दाव तो खेला ही जा सकता है। दरअसल वक्त वक्त पर ममता बनर्जी मुस्लिम प्रेम जताती रहती है। चुनाव के वक्त इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा और भी बढ़ जाता है। बुधवार को विपक्षी एकजुटता के लिए कोलकाता में जब मंच पर उतरी तो नजर मुस्लिम वोट ही थी, लिहाजा रामनवमी जुलूस निकालने वालों को चेतावनी के लहजे में अलर्ट किया और मुस्लिम वोट बैंक को फिक्स कर लिया। ममता बनर्जी का मुस्लिम कार्ड कोई नया नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अक्सर दीदी को इसी कार्ड के जरिए सत्ता की चाबी मिली, इसलिए चुनाव से पहले कभी वो कलमा पढ़ती दिखी तो कभी मजार पर हाजिरी लगाते। ये वोट बैंक ही है कि दीदी कभी जुलूस को लेकर चेतावनी देती है तो कभी राम के नाम पर चिढ़ जाती है। दीदी मुस्लिम वोट बैंक पर सियासत की मास्टर मानी जाती है और मुस्लिम वोट को कैसे पाले में किया जाता है इसकी शुरुआत उन्होंने साल 2012 में ही कर दी थी। साल 2012 में उन्होंने उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा दिया। 30,000 इमामों को 25,000 रूपए भत्ते का ऐलान किया। 15,000 मुअज्जिमों को भी 1500 भत्ते का वादा किया। ये अलग बात है कि साल 2013 में कोलकाता हाईकोर्ट ने भत्ते पर रोक लगा दी। ममता बनर्जी जानती है कि अगर उन्हें 2024 को जीतना है तो मुस्लिम वोट बैंक उनकी उम्मीदों को परवान देने के लिए मुफीद है। शायद इसीलिए ही राम भक्तों के जरिए मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पॉजिटिव।